हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये है पार्ट टू, लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 1 के आगे से, यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा। जो हमारा टॉपिक रह गया था, जो हम पार्ट 2 में कवर करने वाले थे, वो कवर हम आज करेंगे, है ना। एंड आई होप कि आपने जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो अच्छे से देख लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। तो ये है सेकेंड पार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं सेकेंड पार्ट को स्टार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि भाई अमीबा के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए इस प्रोसेस को समझिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो आप सोच लो, कई बार आ चुका है तो 3 नंबर में तो आपको 101% पूछ ही लेंगे। तो इस साइकिल को, न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसमें कुछ भी आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। सिर्फ डायग्राम अगर आप बना के आ गए तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई भी आपका एक नंबर भी नहीं काटने वाला बच्चों। तो इसलिए अच्छे से यहाँ फोकस के साथ देखो, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ये अमीबा है, ठीक है। इसमें ये जो फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, ये इंजेक्शन कर रहा है अभी, मतलब ये अपना फूड पार्टिकल को ले रहा है, ठीक है, अपने मुंह में डाल रहा है। यहाँ देखो, जो फूड पार्टिकल है ये अभी अंदर की साइड में क्या हो रहा है बच्चों, इंजेस्ट हो रहा है। देन उसके बाद वो इंजेस्ट होने पर ये देखो, ये जो इसका फूड वैक्यूल था ये इसके अंदर आ चुका है, मतलब डाइजेशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, इसका डाइजेशन हो रहा है। देन डाइजेशन होने के बाद यह देखो, इसका जो फूड पार्टिकल है वो एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस हो रहा है। इसका फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हमें बाकी डाइजेशन, मतलब डाइजेशन के बाद हो रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा है। वो जो फूड है उसके न्यूट्रिशन, उसके सब पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ देखो, फूड पार्टिकल क्या हो रहा है, इंजेस्ट हुआ, और यहाँ से क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। देन उसके बाद देखो, ये जो फूड पार्टिकल है इसका हो रहा है असिमिलेशन, यानी कि इसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट जो भी है उसका प्रोसेस वो कर रहा है। और ये देखो फूड पार्टिकल, ये ओल्ड फूड पार्टिकल जो हमने खाया वो वाला फूड पार्टिकल, और ये है फ्रेश फूड पार्टिकल, यानी कि उस पार्टिकल से ओल्ड चीज, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड है उसको तो अलग कर दिया, यानी कि वेस्ट को अलग कर दिया। और जो चीज हमारे लिए काम की है, जैसे न्यूट्रिशन, उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, गेन कर लिया। अब उसी को एनर्जी के फॉर्म में क्या कर रहे, कन्वर्ट कर रहे। वो उस प्रोसेस को हमने क्या पढ़ा था, असिमिलेशन। तो यहाँ हो रहा है असिमिलेशन। देन उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का, उसको इंजेस्ट कर दिया, यानी कि अमीबा की जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या कर दिया बच्चों, इंजेस्ट कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है। बस ये प्रोसेस, ये साइकिल अगर आप जाकर पेपर में बना दो, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, 3 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, है ना। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमंस के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन कैसे होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो न्यूट्रिशन है वो पूरा इंपॉर्टेंट है। हम आगे भी पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह सब कुछ। तो यहाँ देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके 2 पार्ट्स है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड एसोसिएट ऑर्गन्स। तो इन दो चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये दो चीज क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू क्या प्रोसेस होता है एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स के थ्रू क्या क्या प्रोसेस होता है। तो हम एंटर करेंगे हम अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर, है ना। तो उससे पहले आप इसको राइट डाउन कर लो, अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से फोकस के साथ इसको लिख लो और समझ लो। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखो, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो आगे, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। अ लॉन्ग होलो ट्यूब विच कंटेन organs थ्रू विच द फूड एक्चुअली passes, like esophagus, stomach, small intestine, large intestine and etc. क्या कह रहा है, एलिमेंट्री कैनाल एक वो कैनाल होती है जिसमें कोई भी फूड जो हम खा रहे हैं वो एंटर होता है, और उसी के थ्रू, उसी पाइप के थ्रू जो फूड होता है वो हमारे स्टमक में पहुंचता है ना। जैसे आपने देखा होगा, मतलब जो डायग्राम वगैरह देखे होंगे ह्यूमन बॉडी के, उसमें आपको दे रखा होगा, मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रही हूँ बट जस्ट टेकन आपको बता रही हूँ। जैसे आपके ये माउथ है, ठीक है, माउथ से आपने जो है वो फूड को खाया, फूड को अंदर लिया, तो वो फूड आपके है ना एक पाइप के थ्रू, एक पाइप के थ्रू क्या होगा, एंटर होगा, ठीक है। एक पाइप के थ्रू फूड जो है वो आपकी स्टमक में एंटर होगा, ठीक है, एंट्री लेगा वहां से। उस एंट्री लेने वाली कैनाल को अपन बोलते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। यहाँ से फूड क्या होता है, पासेस होता है और जाता क्या है, हमारा ईसोफेगस को, यहाँ होती है ईसोफेगस, मतलब यहाँ पे विंड पाइप होती है, उसके थ्रू जो है वो खाना कहाँ जाता है, नीचे जाता है ना। सोफेगस में जाएगा, देन स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक में और क्या क्या चीजें होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये एलिमेंट्री कैनाल फूड को क्या करता है, पास आउट करता है हमारे स्टमक में, ओके।
एसेसरी ऑर्गन या फिर कह लो एसोसिएटेड ऑर्गन, जो भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप उसको क्या कहते हो। तो देखो, ऑर्गन दैट हेल्प इन डाइजेशन बट नो फूड पासिस थ्रू देम, क्या कह रहा है, ये ऑर्गन जो एसेसरी ऑर्गन है ये हेल्प करेगा डाइजेशन में, यानी हमारे हमने जो भी फूड लिया है उसको डाइजेस्ट करने में तो ये एलिमेंट एसेसरी ऑर्गन हेल्प करेगा, बट ये फूड को पासेज नहीं करेगा, क्योंकि फूड को पासेज करने का काम तो कौन कर रहा है, ये एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें जैसे इसोफेगस आ गए, स्टमक आ गए, ये फूड को मतलब जो है पास आउट करने में हेल्प करेंगे, बट उनको डाइजेशन नहीं करेंगे कौन, एसेसरी ऑर्गन, लेकिन हेल्प जरूर करेंगे, किसमें हेल्प करेंगे वो, डाइजेशन में हेल्प करेंगे ये, लेकिन ये फूड को पास नहीं करेंगे, लेकिन हेल्प करेंगे डाइजेशन में, जैसे लीवर, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ क्या करते हैं, फूड को पास थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये करते हैं डाइजेशन, हमने जो भी खाया उसका डाइजेशन करते हैं, हमारे स्टमक में प्रोसेस होता है, ठीक है, वो है एसेसरी ऑर्गन जो हमारे जाता है। अब हम देखेंगे आगे, जैसे माउथ में जैसे क्या क्या होता है, बक्कल कैविटी वगैरह वगैरह, तो छोटे छोटे प्रोसेस जो है वो सब पढ़ेंगे। और बच्चे बताऊं ना, तो ये मुझे बताने की नीड भी नहीं होनी चाहिए, बट जरूरत है, क्यों, बेसिक चीजें है ना, तो आपको चैप्टर भी यही है, तो पूरा बेसिक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। वैसे तो 8 9 में हम चीजें पढ़ते आ रहे हैं, बक्कल कैविटी, पेनक्रियाज, लीवर, ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी अच्छे से एक बार क्लैरिफाई करेंगे सब कुछ। तो इतने सी चीज को पहले नोट करो, फिर आगे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू और बताती हूँ क्या क्या है। तो देखो, आगे है माउथ यानी बक्कल कैविटी, एक वे में माउथ को बक्कल कैविटी भी कहते हैं, वो साइंटिफिकली नेम से बक्कल कैविटी। इसमें क्या होता है ये देखो, फूड इज इंजेस्टेड, फूड यानी इंजेस्ट होता है हमारे माउथ में, यानी जाएगा, क्रस्ड एंड चीव्ड विद द हेल्प ऑफ टीथ, वो क्या करेगा, बाइट करेगा मतलब अपने टीथ से, और चीव्ड करेगा, चबाएगा हमारे जो भी फूड को, ओके। फूड इज वेटेड विद सलाइवा टू मेक इट पेसे स्मूथ, और वो सलाइवा के साथ मतलब जो फूड है वो सलाइवा के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, मिक्स्ड हो जाएगा, है ना। फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग, मस्कुलर टंग के थ्रू क्या हो जाएगा, सलाइवा जो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाएगा। अब आप पूछोगे सलाइवा का हमारे फूड से क्या लेना देना, सलाइवा का मतलब जो है वो क्या रोल है, ठीक है, रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड हमारी होती है, वो सलाइवा एक्चुअल में क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होता है ना, वो क्या करेगा, मतलब जो भी हमने फूड खाया उनके कॉम्प्लेक्स शुगर को स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके अमाइलेज के फॉर्म में तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेक डाउन करने पर हमें जो है वो फूड जो है वो सिंपली वे में हमारे स्टमक में जाएगा, मतलब चबाएंगे खाने को तो सलाइवरी ग्लैंड उसके साथ मिक्स्ड होगी, कॉम्प्लेक्स मतलब जो मतलब कॉम्प्लेक्स जो शुगर है उनको कन्वर्ट कर देगी किसके अंदर, स्टार्च फॉर्म के अंदर, एंड एमाइलेज बना लेगी। तो मतलब देखा जाए डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है अगर देखा जाए तो, है ना। तो सलाइवरी मतलब ग्लैंड का जो है वो यहाँ रोल है, और वो सिंपल शुगर माल्टोज के थ्रू क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये है माउथ। अब देखेंगे माउथ का तो हो गया कि जो खाना खाया वो इंजेस्ट तो हो गया। अब एसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में कैसे पहुंचता है वो प्रोसेस देखते हैं। तो इसको पहले राइट डाउन करो, और बक्कल कैविटी का एक डायग्राम भी एनसीईआरटी में आप खोलो उसको अच्छे से, आपका तीत का जो बड़ा बड़ा डायग्राम दे रखा है उसको देखो बच्चों, क्योंकि भाई डायग्राम यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते इतना सब कुछ, है ना। तो आप पहले इसको मतलब जो है नोट डाउन करो, उसके बाद आगे देखते हैं अपन। एक ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है, हमने जो पिछला टॉपिक है वो क्या पढ़ा था, बक्कल कैविटी, माउथ पढ़ा था ना। तो माउथ के अंदर का सारा प्रोसेस जो था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे ईसोफेगस के बारे में, भाई खाना मुंह तक आ गया, अब मुंह से नीचे कैसे उतरेगा, उन सब प्रोसेस के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। देखो, ईसोफेगस क्या होता है, food is pushed downwards due to rhythmic contraction and relaxation of muscles and is known as peristaltic involuntary movements। क्या कह रहा है ये, फूड जो होता है, ठीक है, हमने उसको अपने माउथ में लिया, ओके, माउथ में लेने के बाद उनमें होता है रिलैक्सेशन यानी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। खाना जो होता है वो हमारे यहाँ पे फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, उसी प्रोसेस को अपन कहते हैं ईसोफेगस हो रहा है। जो फूड पाइप के थ्रू जो फूड है वो हमारे स्टमक के अंदर जा रहा है, उसमें मसल्स का आपस में क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, ओके, जिसको अपन कहते हैं पेरिस्टेटिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इसको क्या कहते हैं अपन, पेरिस्टेटिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, अच्छे से राइट डाउन कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठो, अच्छे से राइट डाउन करो, है ना। फिर देखो स्टमक, अब भाई खाना जो था, फूड जो था वो स्टमक तक आ चुका है। अब स्टमक का प्रोसेस देखो, जे शेप्ड ऑर्गन,
स्टमक क्या होता है एक्चुअल में? बच्चों वाले क्वेश्चन कर रही हो मैम आप हमसे, क्योंकि हम सबको पता है स्टमक क्या होता है। हाँ पता है स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो होता है, बट क्या एक्चुअल में आप लोगों को प्रोसेस पता है कि क्या प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो भी फंक्शन होते हैं वो मतलब जो परफॉर्म कैसे करते हैं ऑर्गन्स, तो वो देखो। एक्चुअल में जो स्टमक है वो होता है जे शेप्ड का। आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम है वो अच्छे से देखा होगा। मेरे से अच्छी भी ड्राइंग नहीं बन रही होगी, बट ठीक है, बन रही है अच्छी सी। तो मतलब इस जे शेप्ड का कुछ ना होता है, क्या कहते हैं जो इस जे शेप्ड का कुछ ऐसे है ना, इस टाइप के कुछ मतलब जो है वो स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है वो होता है, वो जे शेप्ड ऑर्गन, यानी स्टमक का ऑर्गन आपको एक्सप्लेन कर रखा है वहां पे। वो डायग्राम अच्छे से देखना, उसकी लेबलिंग वगैरह देखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बायोलॉजी मतलब साइंस में डायग्राम्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आधे मार्क्स तो बच्चे उसी में ले लेते हैं। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में वो बड़ा पार्ट होता है जिसमें जो है वो सारा फंक्शन होता है। अगर स्टमक नहीं होगा तो सारा फंक्शन नहीं होगा ना फूड का, फूड कैसे कहाँ जाएगा, कैसे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, आगे का फंक्शन होगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह, है ना। तो ये जो काम है वो कौन करता है बच्चों? स्टमक करता है। ओके, फिर देखो स्टमक में भी ना अलग अलग प्रोसेस होता है। स्टमक में कैसे फूड डाइजेस्टिव होता है ना, तो एक स्टमक में ना एक एसिड मिलता है अपन को, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमने जो भी फूड लिया, ठीक है, उस फूड के मतलब जो भी हमने फूड कर लिया ना, उस फूड के साथ ना कुछ बैक्टीरिया आएंगे जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, उनको किल करेगा, उनको मारेगा, ठीक है। वो काम, वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो यहाँ है, उसमें पहला क्या है, जैसे गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन एंड फंक्शन। स्टमक में आपने सुना ना गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो पाए, मतलब पेप्सिन वगैरह जो भी पाए जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट, वी विल डिस्कस अबाउट गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन एंड फंक्शन। तो भी हमने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी थ्योरी देखो। कन्वर्शन ऑफ पेप्सिनोजन टू पेप्साइन, मतलब पेप्सिनोजन होता है उसको कन्वर्ट करता है पेप्साइन के अंदर। ये लिक्विड है, जैसे वो जूस है, गैस्ट्रिक जूस टाइप, ठीक है, तो उसको क्या करता है, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट, एंटीसेप्टिक किल्स बैक्टीरिया। जो भी फूड के दौरान हमारे पास जो बैक्टीरिया आए हैं फूड के साथ, उनको क्या करता है, किल करता है। तो ये फंक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एसिड का। अब आगे पढ़ते हैं पेप्सिन क्या होता है ना, ये आप अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो देखो आगे नोट कर लिया होगा। अब है पेप्साइन। पेप्साइन क्या करता है, तो देखो प्रोटीन डाइजेशन, ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। हमने फूड से जो भी प्रोटीन मिला है उसको डाइजेशन डाइजेशन सिस्टम जो होगा वो प्रोसेस क्रिएट कौन करेगा? पेप्साइन करेगा। जितने भी प्रोटीन होंगे उनको क्या करेगा वो बच्चों? डाइजेस्ट करेगा। ओके, म्यूकस। अब देखो म्यूकस का क्या रोल है, प्रोटेक्टिव कोटिंग, ल्यूब्रिकेंट, प्रोटेक्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। यानी देखो अब डायग्राम में जो आपको डायग्राम दिख रहा है स्टमक का, उसमें ना एक लेयर बनी होती है, उस लेयर को अपन कहते हैं ये है प्रोटेक्टिंग कोट, प्रोटेक्टिव कोटिंग। वो प्रोटेक्टिव जो होती है वो कोटिंग बन रखी होती है। जैसे यार देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के बता रही हूँ आपको। इस शेप का ना आपका होता है वो क्या कहते हैं, जो स्टमक आपने देखा होगा, है ना, यहाँ पे जो होती है वो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है इसको अपन कहते हैं प्रोटेक्टिंग कोटिंग, जो ल्यूब्रिकेट करती है उस प्रोसेस को, ताकि क्या हो सके, हमारा जो स्टमक है वो अच्छे से फंक्शन को क्रिएट कर सके। इसलिए उस पर प्रोटेक्टिव कोटिंग बन रखी होती है जो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में भी हेल्प करती है, उस पार्ट को भी वो प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, फिर देखो इम्बैलेंस गैस्ट्रिक बिटवीन हाइपरक्लोरिक एंड हाइपर एसिडिटी। इसका क्या मतलब है, म्यूकस एक्चुअल में देखो कई बार क्या होता है, हम फास्ट फूड खाते हैं, है ना, फास्ट फूड खाते हैं तब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा वर्क करता है, बहुत ज्यादा निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? उन्हें पचाने में टाइम लगता है, जो फास्ट फूड होते हैं हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा निकलता है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम क्या करता है, उन बैक्टीरिया को किल करता है। फास्ट फूड ऑल ओवर पूरा बैक्टीरिया ही होता है ऑल ओवर। ओके, तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में जो होगा बैक्टीरिया को किल करेंगे, बहुत ज्यादा हाइपर मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो क्रिएट होगा, जिससे हमारी बॉडी में मतलब क्या होगा, हमारा जो पेट में अपन ने देखा जलन होती है, एसिडिटी क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि किलनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो हमारे स्टमक में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है हमारे स्टमक में, जिससे कि क्या होगा, हाइपर एसिडिटी का रीजन बनेगा, यानी हाइपर एसिडिटी क्रिएट होगी।
तो उनको बोलते हैं ना, खाना खाने के बाद पेट में जलन क्यों हो रही है, एसिडिटी हो रही है, वो क्यों होता है? इसी वजह से कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है। ओके, फिर देखो लीवर। अब भाई स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है भाई मेरे अंदर जो फंक्शन करता है, तो बोले हाँ हाँ करते हैं। कौन करते हैं? तो लीवर ने हाथ उठाया और पैनक्रियास ने उठाया। लीवर और पैनक्रियास बोले हम भी अपने अपने फंक्शन जो है वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोला अच्छा ऐसी बात है कि हाँ भाई ऐसी बात है। तो लीवर जो होगा वो पहले खुद का फंक्शन बताएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। तो वो क्या करेगा, लीवर मतलब जो है वो क्या करता है, बाइल जूस को कंटेन करता है। बाइल जूस लीवर के अंदर होता है और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। आप डायग्राम देखो अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। तो गॉल ब्लैडर के अंदर ये बाइल जूस जो होता है ये क्या होता है, स्टोर होता है। और बाइल जूस का क्या रोल है लीवर के अंदर, ये देखो। सीक्रेट बाइल जूस स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। ओके, बाइल जूस मेक्स फूड एल्कोलाइन। बाइल जूस जो होगा वो फूड को एल्कोलाइन बनाएगा। क्यों एल्कोलाइन बनाएगा भाई, देखो हम जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि हाइपर एसिडिटी क्रिएट होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। तो उसमें जो एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी, तो उसको नॉर्मल फेज में तो लाना पड़ेगा ना, बेसिक मीडियम में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो इसलिए जो बाइल जूस होगा वो एल्कोलाइन के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। वो कौन काम करेगा, बाइल जूस करेगा। बाइल जूस हेल्प इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है जो भी हमारे ग्लोब्यूल्स होते हैं, हमें देखे होंगे, उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ता है ग्लोब्यूल्स के अंदर। बाइल जूस में मतलब लीवर का आप जैसे डायग्राम जाके देखो, वहां आपको ग्लोब्यूल्स मिलेंगे छोटे छोटे। तो आपको तब समझ में आएगा, डायग्राम अच्छे से देखोगे तो उसमें क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर। कौन इमल्स मतलब ये बाइल जूस करते हैं। तो इसको कहते हैं अपन इमल्सिफिकेशन। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अच्छे से एक बार इसको राइट डाउन करो। तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखो आगे है पैनक्रियास। सीक्रेट्स पैनक्रेटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स। यानी कि ये क्या करता है, जूस को सीक्रेट करता है और अपने अंदर कंटेन करके रखता है कुछ एंजाइम्स को। ठीक है, वो एंजाइम्स कौन से हैं हम यहाँ देखेंगे। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है पैनक्रेटिक अमाइलेज। ठीक है, अब इनका क्या काम है देखो। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कौन, ट्रिप्सिन। पहले हमने क्या पढ़ा था, पेप्साइन, वो भी क्या करता है, हेल्प करता है ना डाइजेशन करने में। ये उसका सेकेंड फॉर्म ही समझो आप, जो क्या करता है, डाइजेशन, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लाइपेज हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। यानी कि जो इमल्सिफाइड फैट्स का मतलब आपको मैंने बताया था, जो हमारे ग्लोब्यूल्स होते हैं फेट्स के अंदर, उनको जो छोटे छोटे मतलब पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड करता है। ठीक है, उनको अगर लाइपेज जो है ना वो उनको भी मतलब और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, और छोटे छोटे जो है फेट्स को क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। वो कौन करता है, लाइपेज करता है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज वो क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, फैट्स वगैरह, तो उनको कौन डाइजेशन करता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, ये था पैनक्रियास का काम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने बोला भाई साहब बहुत अच्छा काम है, मतलब जो था लीवर का भी बहुत अच्छा काम था, पैनक्रियास का भी बहुत अच्छा काम था। तो अब जाएंगे हम किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से पता चल रहा है छोटी इंटेस्टाइन है, बट इसका नाम छोटा है लेकिन इसके काम बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। क्या काम है देखेंगे। पहला, तो नेक्स्ट है अपना एंजाइम्स प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल जूस। जो एंजाइम्स हमारे मतलब इंटेस्टिनल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे बच्चों ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं आया, बट अपन जो है वो जनरल बातें हैं इसलिए अपन को ध्यान में रखनी चाहिए, वरना कोई भी क्वेश्चन अपन से स्किप ना हो, है ना। तो देखो, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्टिव फूड। समझ गए होंगे
कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव फूड को मतलब एंजाइम्स में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, आगे का प्रोसेस करता है। आगे क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्शन हो जाता है। कैसे होता है ये देखो, कौन करता है, पेप्टाइडेज टू स्प्लिट स्मॉल पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड। फिर वो फूड को छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है छोटे छोटे मतलब क्या कहते हैं जो पीसीएस के अंदर, और अमीनो एसिड में भी कन्वर्ट करते हैं वो। माल्टोज एक्ट ऑन माल्टोज एंड कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज। और जो बच्चों माल्टोज होता है वो एक्ट करता है माल्टोज में, जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। मतलब ओवरऑल समझे तो जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज के अंदर क्या कर देता है, फूड को कन्वर्शन कर देता है। ओके, एंड सुक्रेज एक्ट ऑन सुक्रोज एंड कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और जो अपना जो सुक्रेज होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में। मतलब जो सुक्रोज होता है वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म के अंदर। लैक्टेज क्या करता है, एक्ट करता है मतलब कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को गैलेक्टोज के अंदर। मतलब ये इसका नेक्स्ट प्रोसेस है कि ग्लूकोज जो है वो गैलेक्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लाइपेज जो होता है वो लिपिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल। लाइपेज जो होगा ना वो एक्ट करेगा लिपिड्स का मतलब फ्लूइड का, ठीक है, वो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के फॉर्म के अंदर। और हमारे बॉडी का जो प्रोसेस होगा वो बस यही प्रोसेस बता रखा है। इतनी थोड़ी सी क्वेश्चन नहीं आते इसलिए इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगी मतलब इन्हीं नोट्स की। आज तो मतलब जितने भी चैप्टर्स हमारे हो गए, फर्स्ट चैप्टर ही है वैसे तो ये, और तो उसके पीडीएफ भी मैं आपको जल्दी ही सेंड करूंगी। अपना आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लेना, तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो है वो सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा, तो आप आराम से उसको रीड आउट कर सकते हैं। और चाहो तो मैंने आपको नोट्स वाले वीडियो में कहा था जितना हो सके खुद के नोट्स बनाओ। आपके पास अच्छी सी एनसीईआरटी की बुक है, देखो टॉपिक को समझो, यहाँ सब चीजें आपने समझ ली है, तो खुद के बेस पर आप नोट्स बनाओ, खुद के पॉइंट लिखो, खुद के थ्योरी लिखो। इससे पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि आपको अच्छे से थ्योरी याद होगी, क्योंकि देखो ये चैप्टर थ्योरेटिकल है। केमिस्ट्री जैसे कुछ चैप्टर होते तब तो हम समझ सकते थे, बट थ्योरेटिकल चैप्टर है तो कई बार माइंड से कुछ वर्ड स्किप हो जाते हैं। तो आप क्या करो, नोट्स को खुद बनाओ ताकि आपके माइंड सेट ही वो उस तरह से क्रिएट हो जाए कि आप क्वेश्चन खुद बनाना सीख जाओ, आंसर खुद लिखना सीख जाओ। बोलते ना वन आंसर कैसे लिखे, वैसे ही लिखे जाते, जब अपन को पता चल जाए कि एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं, वो क्या तो आपने एक बार पढ़ा, इसको खुद राइट डाउन किया अच्छे से, खुद के माइंड सेट से आपने नोट्स बनाए, तो इससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, अच्छे से याद कर लोगे। ओके, और ये सब कुछ बातें मैंने आपको नोट्स वाले वीडियो में समझा रखी है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे वीडियो में। ओके, बाकी आप मस्त रहना, स्वस्थ रहना, और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, जैसे मैंने 2 अपने पार्ट हो चुके हैं, इससे आगे अपन नेक्स्ट जो पार्ट होगा 3 लेक्चर नंबर 3 उसमें डिस्कशन करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वगैरह वगैरह, वो जो भी प्रोसेस होगा इसके आगे पढ़ेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगी, बच्चे बोर हो जाएंगे, देखेंगे नहीं और स्किप कर देंगे वीडियो को, फिर मजा नहीं आएगा वीडियो को देखने में ना। पढ़ाई करनी है तो स्किप करके क्यों करें, है ना। कोई भी काम करो दिल खोल के करो, एक जबरदस्त और एक जबरदस्ती में फर्क होता है। तो आप फर्क समझ गए होंगे कि हमें काम जबरदस्ती करना है या जबरदस्त करना है। ओके, बाकी स्वस्थ रहना, मस्त रहना, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स के थ्रू हर बार कहती हूँ मुझे भेजना ताकि मैं समझ जाऊँ आपके क्या क्या डाउट हो, मैं क्लियर कर सकूँ। ओके, थैंक यू so much for watching this my video.